आपके कूल्हों में दर्द है और आप समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। यहाँ आपके लिए एक उपाय है। हम अपने व्यायाम सीधे सोफे पर या सोफे के पास करते हैं। तब ये शुरुआती लोगों के लिए आसान होते हैं और आप तुरंत साथ में कर सकते हैं। और आप उसके बाद भी यह देखेंगे कि आपके दर्द में सुधार हो सकता है और आप कुल मिलाकर अपने आप को पहले से ज़्यादा आरामदायक और अच्छा महसूस करेंगे। अब हम अभ्यास दिखाने से पहले हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि कूल्हे में दर्द कैसे हो सकता है। देखो, हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, ये तुम्हें भी पता होगा, और हम इसे कम ही संतुलित करते हैं। और नतीजा ये है कि यहाँ सब कुछ छोटा हो रहा है और आगे खींचता जा रहा है। और नितंब की मांसपेशी वह है जो इसकी विपरीत दिशा में खींचकर हमें सीधा करती है। इसी कारण मांसपेशी तनाव में रहती है, फिर दर्द करने लगती है, और समाधान के लिए व्यायाम करेंगे जो समस्या को हल करते हैं। एक बेहद प्रभावी व्यायाम, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी इसे शुरू कर रहे हैं, ये एक ऐसा व्यायाम है जिसे मैं निश्चित रूप से सुझाऊंगा। आप अब सोफे के किनारे पर आराम से बैठ जाते हैं और खिंचा हुआ पैर न रखते हुए दूसरे पैर को आराम से ऊपर करके रखते हैं। और अब दाहिनी तरफ का अभ्यास किया जा रहा है। अगर तुम्हें बाईं तरफ समस्या है तो तुम इसे उल्टा करोगे, जैसा कि पेट्रा अब दिखा रही है। तो आप बस अपने पैर को निचले पैर पर रखें, जैसे भी यह संभव हो। कुछ लोग यहाँ नीचे से शुरू करते हैं और वे इसे मुश्किल से कर पाते हैं और पैर को नीचे टखने पर रखते हैं। लेकिन आप निश्चित रूप से थोड़ा और ऊपर भी जा सकते हैं, जैसे भी यह संभव हो। और फिर आपको सिर्फ कोशिश करनी चाहिए 2 मिनट तक इसे बनाए रखने की। अब हमने पहले से ही काफ़ी देर तक सहन कर लिया है। यह मेरे लिए यह कहाँ खिंचाव देता है? मुझे थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा है। नितंब में खिंचाव महसूस कर रहा हूँ और इसे थोड़ा और महसूस करना चाहूँगा। फिर आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपने ऊपरी शरीर को पूरी तरह से सीधा और रीढ़ को सीधा रखते हुए धीरे धीरे और अधिक आगे की ओर झुक सकते हैं। फिर आपको महसूस होता है कि यह विशाल नितंब मांसपेशी, यह वास्तव में एक बहुत मजबूत ताकतवर मांसपेशी है जो इसके खिलाफ खींचती है। और खींचने को ठीक उसी तरह से सेट करो कि वो बस सकारात्मक महसूस हो, और फिर तुम वहीं रहो और हमेशा थोड़ा और आगे बढ़ो, जैसे पेट्रा करती है। और इस दौरान सांस लेना मत भूलो, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांस लेने से तुम वास्तव में थोड़ी और आगे बढ़ सकते हो, खासकर जब तुम सांस बाहर निकालते हो। और हम ये अब 2 मिनट के लिए करने जा रहे हैं, क्योंकि इतने समय में ये बड़ा मांसपेशी, जैसा कि पेट्रा ने पहले कहा, थोड़ा सा ढीला होने लगता है, और फिर आपको शायद तुरंत इसके बाद भी फर्क में स्पष्ट परिवर्तन महसूस होगा। तो अब हम धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। हम इस अभ्यास से बहुत सॉफ्ट तरीके से बाहर निकलते हैं और आप लोग अब महसूस कर सकते हैं कि ये कैसा है। कृपया आप भी खड़े हो जाएं। हाँ, और देखो कैसा लगता है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे अच्छी तरह महसूस कर रहे हो। हाँ, और फिर हम वापस बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ से भी करेंगे। दूसरी तरफ के लिए दाहिना पैर आगे और बायां पैर नीचे रखो और पहले ही महसूस करो कितना तनाव महसूस होता है और कितना आरामदायक है। अगर यहाँ पहले से ही खिंचाव हो रहा है तो बस इसी तरह रहो, और नहीं तो थोड़ा आगे खींचते रहो और बाईं कूल्हे को अंदर महसूस करो। आप दूसरे हाथ से भी खींच सकते हैं और आगे खींचते रह सकते हैं। और जब आप इतनी ऊंचाई पर आ जाते हैं और यदि यह पर्याप्त नहीं खींचता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और दाहिने पैर को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। घुटने को थोड़ा और ऊपर उठाएं और आप इसे अवश्य महसूस करेंगे। अब दाहिने हाथ से बाएं टखने को मजबूती से पकड़ें और बाएं हाथ से बाएं घुटने को थामें। आप अपनी पीठ को अच्छे से पूरी तरह सीधा रखते हुए आगे की ओर धीरे धीरे खींचते हैं। अब धीरे धीरे महसूस करें कि शायद बाईं कूल्हे में कुछ हलचल या खिंचाव निश्चित रूप से शुरू हो चुका है, और फिर ठीक उसी तरह से समायोजित करते हो। क्या तुम्हें भी कुछ महसूस होने लगा है? थोड़ा सा, बस हल्का महसूस होने लगा है। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अगर आप थोड़ा महसूस करते हैं, बिल्कुल पर्याप्त नहीं महसूस करते हैं, तो असर ज्यादा नहीं होता। जब आपको ये महसूस हो कि खिंचाव हो रहा है तो आपको और थोड़ा अंदर जाना होगा, इतना कि वह आरामदायक दर्द हो लेकिन फिर भी अच्छी तरह से महसूस हो। प्रभाव पर्याप्त नहीं होगा। अच्छी तरह सांस लें, गहरी अंदर गहरी बाहर। थोड़ा और आगे बढ़ें। अब क्या अधिक खिंचाव महसूस हो रहा है? हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, ये थोड़ा दर्द होना चाहिए, आरामदायक दर्द, लेकिन थोड़ा दर्द होना चाहिए। और हमेशा याद रखें कि यह मांसपेशी बस बहुत बहुत बड़ी है। ये शरीर की बड़ी मांसपेशियों में से एक है। हाँ, पूरा समूह बड़ा, मध्यम और छोटा नितंब मांसपेशी।
पूरी नितंब की संरचना अब खिंचाव में आ रही है, मानो इसे खोल दिया जा रहा हो। फिर से सांस लो, थोड़ा और खींचो। हर बार जब आप सांस छोड़ते हैं तो अगर हो सके तो थोड़ा और आगे बढ़ें, अगर ये हो सकता है। और फिर हम धीरे धीरे वापस आ सकते हैं। और अब अंत में क्या वह उठेगा? हम कर सकते हैं। थोड़ा महसूस करें, दाएं और बाएं अब महसूस करें, अच्छी तरह से तुलना करें। और अब हम एक पूरक अभ्यास करने जा रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि यह अब नितंबों को नहीं फैलाता है, बल्कि यहाँ सामने इस मांसपेशी को फैलाता है। जैसा कि हमने पहले समझाया था, यह अधिकांश कमर दर्द का मुख्य कारण होता है। तो अब हम मूल कारण को हटा देते हैं। दोनों हाथों को निचले नितंब पर रखें, जहाँ नितंब की रेखा है, क्योंकि वहीं पर कूल्हे का जोड़ होता है। और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर ज़्यादा खींचें। और फिर आपको यहाँ आगे की ओर खिंचाव महसूस होगा। शायद ये थोड़ा पेट के अंदर भी महसूस हो सकता है, शायद ये पीठ के अंदर भी खिंचाव ला सके। ये सब ठीक है, बस ये एक सुकून देने वाला दर्द होना चाहिए। और वे सभी लोग जो ऐसा करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं, वे अपनी नाभि को भी अंदर की तरफ खींच सकते हैं। फिर आपको महसूस होगा कि जब आप नाभि को साथ लेते हैं तो आपको खिंचाव अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होता है। जितना स्पष्ट उतना अधिक प्रभाव। ये बस ज्यादा ना हो जाए ताकि यह नकारात्मक न बने। इन अभ्यासों में हमेशा अच्छा अनुभव होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यह सचमुच एक शुरुआती वीडियो है, इसलिए अगर तुम केवल थोड़ा सा ही पीछे झुक सकते हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये बिल्कुल भी गलत नहीं समझा जाता। मुख्य बात यह है कि आप महसूस करें कि यहाँ खिंचाव है, यही इसमें अहम है। और अब थोड़ा और सहने की कोशिश करो। मुझे पता है ये मुश्किल लगता है। अगर तुम अभी इसके आदी नहीं हो तो बाहर आ जाओ। और अगर तुम थोड़ा और करना चाहते हो तो वहीं बने रहो। और अगर तुम इस अभ्यास को बार बार देखोगे और बार बार करोगे तो हर बार इसे थोड़ी देर और लंबे समय तक करने की कोशिश करो, जब तक तुम इसे तब तक करते रहो जैसे हम दोनों करते हैं। अभी हमने आधा ही किया है तो तुम्हें अभी और करना है। अब खुद तय करो, क्या ये काफ़ी है या तुम अंत तक जारी रखना चाहते हो। ये नकारात्मक या अत्यधिक तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि सरल और सहज होना चाहिए। और अपनी सांसों के अंदर और बाहर जाने पर भी अच्छा ध्यान केंद्रित करते रहो। और कभी कभी बाहर की सांस के दौरान थोड़ा और पीछे की ओर जा सकते हैं, पर केवल तभी जब यह सचमुच आसान हो। और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते जाओ। सबसे पहले सीधे पैरों को थोड़ी देर हल्के से झुलाओ। फिर से सब कुछ सामान्य करें और हम एक संतुलित, बहुत आरामदायक झुकाव करेंगे। आगे की तरफ धीरे से ढीला छोड़ें और आराम से वापस काउच पर लौट सकते हैं। बिल्कुल सोफे की ओर। चूंकि ये शुरुआती अभ्यास हैं, यह महत्वपूर्ण है कि आप इन्हें सप्ताह में 6 बार दोहराएं और इसलिए इस वीडियो को सबसे अच्छा सेव कर लें।